क्या कह रहे हैं विभीषण जी महाराज यहां पर? जाकर हे रावण भगवान के चरणों में एक बार अपना माथा टेक दे। ताही बैर तजिनाई माथा, एक बार जाकर माथा टेक दे। और देखो बंधुओं, ये जो माथा है ना, ये टेकने का अर्थ क्या होता है? विचार कहां रहते हैं? बुद्धि कहां है? बताओ हाथ लगा के। वैसे कहते हैं जिनकी बुद्धि ठीक नहीं होती बोलते हैं तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? कहावत बनी है, किसी का घुटनों में उतर गया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन होती कहां है? यहां होती है। जब हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के कृपा पात्र बनना चाहते हैं, हमारे में विचारों से जो श्रेष्ठ है उसके विचारों से युक्त होना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? माथा टेकते हैं। और रबर स्टैम्प देखी है आपने कभी? देखिए, जब उसको सीधा रखो ना तो उसमें सारे अक्षर उल्टे होते हैं। रबर स्टैम्प में सीधी रखेंगे, सारे अक्षर उसमें उल्टे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसको टेकते हो सारे अक्षर सीधे हो जाते हैं। अरे बंधुओं, ये माथा टेकना बड़ा उच्च महत्व रखता है ना। यही माथा नवा दे जाकर उनके चरणों में। क्यों? ये जो तेरी बुद्धि में जितने विचार हैं सब उल्टे हैं, लेकिन जब उसके चरणों में रख देगा सारे विचार सीधे हो जाएंगे, एक भी विचार टेढ़ा नहीं रहेगा। एक बार जाकर माथा टेक तो सही। नारद जी कहते हैं जयंत को जाकर एक बार माथा नवा देख, फिर उनकी कृपा क्या है। जितना बल है उनके पास उससे अनंत गुना कृपा है उनके पास। ये तो करुणा के सागर है, सुखों के सागर है। रावण जाकर एक बार श्री राम के चरणों में तू मस्तक नवा दे। और जानते हो क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? मैं पढ़ता हूं तो बहुत भाव जागृत होता है। लिखा है गोस्वामी जी ने, बार बार पद लागऊं बिना करऊं दस्सीस। विभीषण जी महाराज ने रावण के चरण पकड़े और देखो महापुरुष हाथ जोड़कर चरणों में गिरकर भी समझा रहे हैं। एक दुष्ट को उसके चरणों में पड़कर समझा रहे हैं। लेकिन आसुरी संपदा वाले लोग फिर भी नहीं समझते, उनको फिर भी अक्ल नहीं आती, फिर भी उनका विवेक जागृत नहीं होता। बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस, पर हरिमान मोह मद भजहूं कौशलाधीश। हे रावण, प्रभु का भजन करो। लेकिन रावण को बड़ा क्रोध आया। मालयवंत जी ने विभीषण का पक्ष पुष्ट किया और मालयवंत को भी रावण ने बड़े परुष वचन कहे, बड़े कठोर वचन कहे। रावण ने कहा यदि तू वयोवृद्ध न होता अभी तक तेरे सर को मैं कलम कर चुका होता। मालयवंत जी वहां से उठकर चल पड़े और समझ गए जो मरण धर्मा मनुष्य होता है ना बंधुओं, उस पर दवाई असर नहीं करती। जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो, बिल्कुल उसको ग्रसने के लिए खड़ी हो, उस पर दवा काम नहीं करती। मालयवंत जी समझ गए। अरे बंधुओं, जब व्यक्ति के मृत्यु समीप आ जाती है ना, तो उसको अपनी हितकर बात भी अपने प्रतिकूल प्रतीत होने लगती है। और देखो हमारे शास्त्रों में कहा है कि जब मौत समीप आ जाए तो कैसे पता लगेगा? 3 बातों से पता लगता है कि मृत्यु आ गई। क्या संकेत है? ध्यान से सुनना। पहली बात, जब आप किसी मोमबत्ती को जलाते हैं ना और उसको एकदम से बुझा दें तो उसमें से गंध निकलती है। यदि आप उस गंध का अनुभव नहीं कर सकते
तो शास्त्र कहता है कि 7 दिवस के बाद मृत्यु हो जाएगी। और कहीं आप आजमा रहे हो जुकाम में और डर के ही राम नाम सत्य हो जाए तो मुझे दोष मत देना। जुकाम हुआ हो और आजमा रहे हो, मेरा कथन सर्दियां हैं। शास्त्र कहता है कि भैया ये जो दीप निर्वाण गंधम च, दीप की जो गंध है वो नहीं आएगी, इसका मतलब मृत्यु समीप है। दूसरा कारण, मित्र के अनुकूल वचन भी, मित्र के हितकारी वचन भी हमें प्रतिकूल लगे, मित्र भी शत्रु प्रतीत होने लगे, तो समझ लेना मृत्यु समीप है। और तीसरा, हमारे यहां सप्तऋषि हैं आकाश में, और जो सप्तऋषि हैं 7 तारे, जो चौथा तारा है उसके पास अरुणधति नाम का एक तारा है। अगर आपको दृष्टि से वो दिखाई नहीं देता, शास्त्र का कथन है ये, देखो मेरा अनुभव नहीं है, मैंने पढ़ा है मात्र, अनुभव करूंगा जब समीप आएगी। और जो थोड़े समीप हैं वो कर लेना जल्दी, हो सके तो हमें भी बता देना। इसीलिए बोल रहा हूं मेरा अनुभव नहीं, मुझे दीप की गंध भी आती है, अरुणधति भी दिखता है तारा, और मित्रों की बात अनुकूल लगती है। और जिसको ये 3 न लगते हों, महाराज उसका काल आने वाला है। मालयवंत समझ गए, रावण तेरा काल आ गया है। विभीषण कितना प्रिय सत्य बोल रहा है तेरे लिए, तेरे अनुकूल बात कर रहा है, लेकिन फिर भी तू समझ नहीं पा रहा। ऐसी सभा में रहकर मैं भी मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता। माल्यवंत जी महाराज उठे और निकल गए। विभीषण जी ने फिर भी समझाया, और गोस्वामी जी ने कहा ये 2 चौपाइयां बड़ी सुंदर हैं। मालकांस राग में 3 ताल में प्राण है ये सुंदर कांड का, 2 चौपाइयां। और मुझे तो बताया है रामायण की मंडलियां आती हैं तो निकंठ भी होंगी, तो बड़े प्रेम से गाएं भाव से। सुमति कुमति सबके उर रमणी, सुमति कुमति सबके उर रमणी, सबके उर रमणी, सबके उर रमणी, सबके उर रमणी, सबके उर रमणी। नाथ पुराण निगम नाथ पुराण निगम अस कहीं, सुमति कुमति सबके उर रमणी, सुमति कुमति सबके उर रमणी। शिवरंजनी में गाए, शाम का राग है। वाह, मेरे परमादरणीय पूज्य सुखदेव जी विराजमान हैं, बसंत जी के पिता। मेरे साथ पहली बार मैं न्यूजीलैंड आया तो उन्होंने संगति की, और पूज्य हैं, गुरुतुल्य हैं, मैं प्रणाम करता हूं उनके श्री चरणों में। ऐसे मर्मज्ञ हैं, धनी हैं, तो राग समझने वाला कोई बैठा है तो जरा रागों का आनंद ले लें। नहीं तो राग समझने वाली बुद्धि कहाँ है लोगों के पास? भैंस के आगे बीन कोई असर नहीं करती। इसलिए कोई मर्मज्ञ बैठा है इसलिए गा रहा हूं। सुमति कुमति सबके उर रमणी, सुमति कुमति सबके उर रमणी। संत पुराण निगम अस कहीं, संत पुराण निगम अस कहीं, सुमति
सुमति कुमति सबके उर जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। कल्याण में गाते हैं रागों का आनंद, मानस गा रहे हैं और राग का आनंद न लिए कैसे हो सकता है। वाह। सुमति कुमति सबके उर रहा, सुमति कुमति सबके उर रहा, नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। दरबारी में भी गा सकते हैं, दरबारी राग दरबार में गाया जाता है, दरबार लगा हुआ है दरबारी। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, 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 निगम अस कहीं, निगम अस कहीं, निगम अस कहीं। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नार, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नार, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही। किसी भी राग में गाई मानस बड़ी अद्भुत है बंधु, और जीवन में यदि संगीत न होता तो कोई किसी का मीत न होता। बड़ी अद्भुत है ये स्वर लगी। विभीषण जी कहने लगे, हे बंधु, सुमति कुमति सबके पास होती है, लेकिन तेरे में ये कुमति कहां से आई? और यहां पर लिखा है, बड़ी सुंदर चौपाई कही है, तब उर कुमति बसी विपरीता। तेरे में ये कुमति कहां से आकर बस गई है? हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। और हे रावण, काल राति निश्चर कुल केरी, तेही सीता पर प्रीति घनेरी। तू नहीं जानता कि सीता यहां पर काल रात्रि बनकर आई है और इसके कारण संहार हो जाएगा, इसलिए मेरी विनती मानिए और सीता जी को वापस कर दीजिए। और रावण खड़ा हुआ। यहां से विभीषण शरणागति हुई। मोह ने लात मारी। रावण है मोह, विभीषण है जीव। ये शरीर है सोने की लंका। जीव को जब मोह लात मारता है तब जीव ईश्वर की शरण में जाता है। आज रावण खड़ा हुआ, ये सारी वार्ता सुनकर उठकर विभीषण जी महाराज को लात मारी।
और विभीषण जी महाराज तो बड़ी विनती कर रहे थे, बड़ी प्रार्थना कर रहे थे, अपने भाई को समझा रहे थे। तात चरण गई मांगऊ राखहु मोर दुलार। आपका चरण पकड़कर बोलता हूं मेरे लिए सीता देहु राम कहो अहित न होई तुम्हारा, तुम्हारा अहित न हो, सीता जी को वापस कर दो। लेकिन मोह ने ऐसी लात मारी, विभीषण जी को समझ आया जब तक जीव मोह के पास है, मोह के वशीभूत होकर रहता है, मोह को पुष्ट करता रहता है, लेकिन जब मोह लात मार देता है तो विवेक जागृत होता है। आज लात पड़ी है जिसकी चर्चा मैं पहले दिन आपसे कर रहा था, ये सिद्धांत आज स्पष्ट हुआ होगा। आज लात पड़ी, विभीषण जी महाराज उठे और कहते हैं अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। सारे जो असुर थे उनकी आयु जो थी वो घट गई उसी दिवस से। और बंधुओं ध्यान रखना, एक उदाहरण दूं आपको। एक संत 9 यात्रियों के साथ यात्रा में थे। कुल 10 लोग यात्रा कर रहे थे। संत भगवा वेश में थे, 9 यात्री सहज थे, बिल्कुल साधारण वेश था उनका। और कहते हैं जैसे ही वो तीर्थ पर पहुंचे आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पाप कर्म किया है, जो दुराचारी है, और आकाश मार्ग से बिजली गिरेगी और उस एक के कारण 9 मर जाएंगे। इसलिए एक एक करके अलग अलग होकर खड़े हो जाओ ताकि एक ही मरे, 9 बच जाए। अब हुआ क्या, पहले एक व्यक्ति जाकर खड़ा हुआ, बिजली नहीं गिरी। दूसरा गया, बिजली नहीं गिरी। 9 के 9 एक तरफ हो गए, संत बेचारे अकेले रह गए। और जो 9 के 9 थे उन्होंने अंगुली खड़ी कर कर कहा यही पापी है, यही दुराचारी है। हम 9 एक तरफ आए, बिजली नहीं गिरी, यही एक विधर्मी है, यही अनाचारी है, इसके कारण हम सब मारे जाते हैं। और वो संत सहज हाथ जोड़कर कहने लगे तुम ठीक कह रहे हो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो घट देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। द्रोण ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को दोनों को कागज कलम देकर भेजा था और कहा था जाओ और जाकर देख कर आओ इस जग में सबसे बुरा कौन है। दुर्योधन भी निकला और युधिष्ठिर भी निकले। और जब वापस आए दोनों, तो दोनों के कागज खाली थे। दुर्योधन से द्रोण ने पूछा क्या तुम्हें जगत में कोई बुरा नहीं मिला? बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं, इस जगत में सब बुरे हैं, किस किस का नाम लिखता है, ये कलम भी छोटी है, ये कागज भी छोटा है, सारे ही बुरे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, बोलनी तो नहीं चाहिए लेकिन है तो बोलनी पड़ेगी, मैंने नहीं बनाई, सुनी है मैंने। 100 में से 99 बेईमान, आपको पता है 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। बोले वो ईमानदार कौन है? बोले वो मैं। फिर ईमानदार कौन है? वो एक कौन सा है? बोले वो मैं ही। मुझे छोड़ दो, बाकी सब बेईमान है। सब बुरे दिखाई दे, दृष्टि ही जिसकी ऐसी है। युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा तुम्हारा कागज भी खाली है? बोले हाँ गुरुदेव, इस जगत में मैंने बहुत कुछ देखा, इस जगत में कुछ भी बुरा नहीं है। मैं चलता हुआ जा रहा था, पत्थर से ठोकर लगी, मैंने सोचा ये पत्थर बुरा है,
इसका नाम लिख लो। लेकिन अंदर से चेतना ने कहा ये पत्थर बुरा नहीं है। अरे मूर्ख, तू मूर्छा में चल रहा था, मैंने तुझे सावधान किया। अभी तो पत्थर ही लगा है, कहीं खड्डे में न गिर जाता। तेरी सावधानी को बरकरार किया है मैंने, तुझे सतर्क किया है, मैं बुरा कैसे हूं। आगे गया तो मैंने एक श्वान देखा, एक कुत्ता देखा, वो भौंक रहा था। मैंने कहा ये भौंकता है, इसकी आवाज बड़ी परुष है, बड़ी कर्कश है, बड़ा बुरा है ये। कुत्ते ने कहा मुझे बुरा मानने वाले, जिसका एक बार नमक खा लूं, उस सैकड़ों बार लाठी भी मारे तो भी उसके आगे आके पूंछ हिलाता, तू मुझे बुरा मान रहा। आगे गया, एक सूकर देखा, सूकर गंध खा रहा था। मैंने कहा कितना गंदा है। अंदर से आवाज आई, मुझे गंदा मानने वाले, गंध डालता है तू, खाता हूं मैं बुरा कैसे हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए और अंततोगत्वा जो प्रसंग आया है, युधिष्ठिर जी महाराज चल रहे थे, विष्ठा के अंदर, मल के अंदर पैर आ गए। साफ करके मल को युधिष्ठिर जी जाकर एक तरफ खड़े हो गए, बोले मल बड़ा गंदा है। लेकिन अंदर से आवाज उठी, मुझे मल बनाया किसने? मैं तो अच्छी हरी हरी सब्जियां था, फल था, सुंदर व्यंजनों के रूप में था। ऐ मानव, तेरा संग किया तो मेरी ये हालत हुई। युधिष्ठिर जी महाराज सोचने लगे, फिर तेरे अंदर से इतनी सड़ांध क्यों आती है? उत्तर बड़ा सुंदर है बंधुओं। अंतर से आवाज उठी, एक बार तेरा संग किया था तो मल बनना पड़ा, अब सड़ांध इसलिए मारता हूं तू मेरे से दूर रहे, कहीं दूसरी बार संग हो गया तो पता नहीं क्या हालत होगी। कहीं दूसरी बार तेरा संग प्राप्त हुआ तो मल बनने से और बुरा मैं क्या हो सकता हूं, उसकी परिकल्पना करके सड़ांध मार रहा, दूर रहे मेरे से। युधिष्ठिर जी महाराज भी कोरा कागज लेकर आ गए, द्रोण को दिखाया। द्रोण ने कहा तुझे कोई बुरा नहीं दिखा? बोले महाराज सारा जगत मुझसे अच्छा है। भक्त की दृष्टि बड़ी अद्भुत है बंधु। सारा जगत मुझसे अच्छा है, इस जगत में यदि कोई बुरा है तो वो मैं हूं। वो आपके आगे खड़ा है, उसका नाम लिखने की क्या आवश्यकता है? एक भक्त की दृष्टि क्या है? सब पुण्यात्मा है, यदि पापी हूं तो मैं। वो संत बेचारे अकेले खड़े थे। सत्य बोल रहे हो बंधु, इस जगत में यदि कोई पापी है तो मैं ही हूं। वो बिजली मेरे पर ही गिरनी चाहिए। संत ने जैसे ही ये बोला, वो 9 पर बिजली गिर गई, वो नष्ट हो गए। और संत ईश्वर को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा देव, ये कैसा न्याय है? आप तो बोल रहे थे एक पापी है, मैं ही वो पापी हूं, ये 9 क्यों चले गए? आकाशवाणी हुई, अरे जब तक तू इनके साथ था, जब तक तू इनके साथ था, मैं बिजली गिर नहीं सकता था। और एक अपराध इनको और करना था, तेरे ऊपर अंगुली खड़ी करके, जिससे इनके पाप का घड़ा भरता और मैं इनका अंत करता। और जैसे ही इन 9 ने अलग होकर तेरे पर अंगुली खड़ी की, बंधुओं हम अंगुली खड़ी कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि 3 मेरी ओर मुड़ी हुई है। दूसरे की तरफ तो आपने एक दोष निकाला है, लेकिन 3 आपके अंदर पहले विद्यमान है। तिगुने दोष है हमारे अंदर। इसलिए हमारे शास्त्रों में इस अंगुली को निषेध कर दिया, जप में इसका प्रयोग नहीं होता, दोष दृष्टि है इसमें। जैसे ही उन्होंने अंगुली की, उनके पाप का घड़ा भरा और वो बिजली उन पर गिरकर वो भस्मीभूत हो गए। बंधुओं, ये विभीषण जी ही थे जिनके कारण लंका बची हुई थी। इसलिए अपने कुल में कोई भजनीक पैदा हो तो उसके भजन को बढ़ाना। तुम नहीं कर सकते तो कम से कम उस पर कोई प्रतिबंध मत लगाना। जैसे रावण ने लगा कर रखे थे, ऐसे प्रतिबंध लगाओगे तो उसको कुल से निकाल दोगे तो विनाश की ओर जा रहे हो।
यहां पर कहा है गोस्वामी जी ने, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। सुखमणि साहब में भी कहा, संत का दोखी अद बीच तय टूटे, संत का दोखी किते काज ना पहुंचे, संत का दोखी परमेश्वर मारा, संत का दोखी महा हत्यारा, और संत की निंदा नाम का बहर बहर अवतार। जो संतों का अपराध करता है, साधु अवज्ञा करता है, बोले उसका कोई भी काम पूरा नहीं होता, उसके सारे काम अधूरे रह जाते हैं। अध बीच तय टूटे, बीच में ही उसके कार्य विनष्ट हो जाएंगे। संत का दोखी किते काज ना पहुंचे, वो कभी भी किसी कार्य की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। संत का जो निंदक है, दोषी है, बोले वो महाहत्यारा है, ब्रह्म हत्यारा है, और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर की मार झेलनी पड़ती है। और जैसे ही विभीषण जी ने त्याग कर दिया, सबकी आयु जो थी उस पर विराम लग गया। विभीषण जी महाराज श्री राम की शरण में आए, और जैसे ही शरण में आए और भगवान राम आज उस स्थिति में है, रावण से युद्ध की बेला आ गई है, विभीषण शरणागति हुई, जीव ने मोह का पूर्णतः त्याग करके ईश्वर की शरण को प्राप्त कर लिया। लेकिन पूर्व के संस्कार कभी मिटते नहीं। आज वो स्थिति आई है जब रावण के सन्मुख भगवान राम विभीषण के संग लड़ने के लिए आए, तो रावण स्वर्ण के रथ पर विराजमान होकर आया है, आरूढ़ होकर आया है, आसन्न है, और भगवान राम नंगे पांव रावण से लड़ने के लिए विभीषण के संग आए। और विभीषण ने जैसे ही दोनों स्थितियों का मूल्यांकन किया, और यही कर रहे हैं हम नित्य स्थितियों का मूल्यांकन करते रहते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से पहले मिलते हो, उसकी फर्स्ट इवैल्यूएशन क्या होती है? व्हाट इज द फर्स्ट इवैल्यूएशन? उसके वस्त्रों से, उसके पहरावे से, उसके बोलचाल से, एक्सटर्नल बिहेवियर से हम उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। हम नहीं जानते वो अंदर से कितनी एलिवेटेड सोल होगी। और भगवान राम जो सर्वसमर्थ हैं, समर्थ परमेश्वर हैं, विभीषण भी क्या कर रहा है? एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। रावण रथी बिरथ रघुवीरा। और बंधुओं, ये बड़ी खतरनाक बात है जब आप किसी को एक्सटर्नली बहुत हाई कर देते हो, या किसी को एक्सटर्नली एवेल्युएट करने के बाद उसको बहुत लो काउंट करते हो। आप उसकी आंतरिक स्थिति से परिचित नहीं हो तो आप अपराध कर रहे हो। और मैं इसे भगवान राम की बड़ी उदारता मानता हूं। विभीषण ने एक निष्कर्ष निकाल दिया। पहली दो पंक्तियां निष्कर्ष है विभीषण का। किसके विषय में? भगवान के विषय में, जिनके लिए कहा गया समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जिमि पावक सुरसरी की नाई, जिनको इतनी महान उपमा दी जा रही है, उनके विषय में विभीषण ने एक तुरंत निष्कर्ष निकाला। और क्या निष्कर्ष निकाला? ध्यान से सुन लीजिए। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। और बंदी चरण कह सहित स्नेहा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कहीं विधि जितब वीर बलवाना। कैसे जीतोगे आप? संशय है। और याद रखना, यह संशय सबसे खतरनाक स्थिति है। यह संशय वो आग है जिस मानस में इस संशय की आग लग जाए, उस पर भक्ति की बेल कभी नहीं चढ़ सकती।
जिस तरु जड़ में आग हो उस पर चढ़े न बेल। वहां पर बेल का हरियावल उस शाखा पर कभी नहीं आ सकती। संशय बहुत बड़ा दोष है बंधुओं, और इस संशय से हम सबको बचना है। और कोई सबल सदगुरु मिलेगा तो भगवान राम जैसा सदगुरु उन सारे संशयों को छेद डालेगा, उनका उन्मूलन कर देगा, जड़ से उन्हें उखाड़ कर फेंक देगा। भगवान राम ने कहा, नहीं विभीषण, सुनहु सखा कह कृपा निधानम। यहां पर देखो सखा शब्द का प्रयोग किया है, बड़ा ही सुंदर शब्द है। गीता में भी इसका प्रयोग है, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। बड़ा ही सुंदर शब्द है, बहुत छूता है यह शब्द। भगवान विभीषण को बोल रहे हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जही जय होई सो चंदन आना। चंदन का अर्थ होता है रथ। मेरे पास भी एक रथ है। कौन सा है वो रथ? कैसा है वो रथ? वो धर्म रूपी रथ है। इसकी चर्चा कल करूंगा, समय हो गया है। इस रथ की चर्चा शुरू करेंगे। क्या है इसके चाक, कैसी है इसकी ध्वजा पताका, कौन से घोड़े हैं उसमें, कैसी लगाम है, कौन सारथी है उसमें, कैसे अस्त्र शस्त्र हैं, सारी चर्चा कल आपके समक्ष शुरू होगी।